वॉन्डरिंग बर्ड्स प्रेजेंट टी टॉक विद ट्रैवलर्स के सेकेंड सीजन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश अग्रवाल और हमारे साथ आज है सौजन्य सानी। हाय सौजन्य, हाउ आर यू? Hello. Cheers Hi Harish, for I'm this fine. session. Yes. Cheers. I am doing good सौजन्य, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शो में आने के लिए और हमसे ज्वाइन होने के लिए। Thank you. सौजन्य, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, राइट? Yes. ओके, और आप खुद को बोलते हो इनसेन वॉन्डरर। Wanderer. Yes. ओके, सो बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर हम लोग बोलेंगे तो ऑल दी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आपको भी पता है कि वो हमेशा बुक्स में रहते हैं, हमेशा अकाउंट्स में रहते हैं, हमेशा कैलकुलेशंस Yes. में रहते हैं। और एक साइड में आप खुद को बोलते हो कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और दूसरी तरफ आप खुद को बोलते हो कि आप इनसेन वॉन्डरर हो। तो बेसिकली मुझे पूछना था कि ये मतलब अकाउंटिंग का जो टाइमिंग है, क्योंकि आज बहुत लोग हम लोग चार्टर्ड अकाउंट्स को देखते हैं तो हमेशा वो लोग बिजी रहते हैं, तो वो Yes. और आपका इनसेन वॉन्डरर का जो स्केड्यूल, तो बेसिकली आप कैसे मैनेज कर पाते हो ये दो चीजें? So exactly, ये क्वेश्चन हमेशा मुझे पूछा जाता है कि मतलब हाउ इज दैट यू आर एबल टू मैनेज, आप कैसे मैनेज करते हो दोनों चीजें। एक्चुअली बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट और ट्रैवलर। लेकिन मेरे पास एक एडवांटेज है कि मेरी खुद की प्रैक्टिस है जो मैं पिछले 3 साल से रन कर रहा हूँ। तो बेसिकली मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग माई ट्रिप या फिर मैं कहाँ पे जा सकता हूँ। मतलब ऐसे कुछ मुझे किसी से हॉलीडे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसके वजह से आई एम एबल टू मैनेज बोथ द थिंग्स। लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज भी है, लाइक मुझे कहीं पे भी जब मैं जाता हूँ, लाइक स्पेशली बीट अ बाइक राइड और बीट एनी सॉर्ट ऑफ अ ट्रिप, तो मुझे मेरा काम मेरे साथ लेके जाना पड़ता है। तो बेसिकली आई हैव टू कैरी माई ओन लैपटॉप विथ मी। सो स्पेशली आप कहीं पे भी जब घूमने जाते हो तो नॉर्मली इवनिंग के बाद यू आर ऑलमोस्ट फ्री। ओके, मतलब एक शाम के बाद आपको टाइम मिल जाता है। सो नॉर्मली व्हाट आई डू इज दैट व्हेन एवर आई एम ट्रैवलिंग एंड अगर कोई अर्जेंट काम आता भी है तो आई हैव माई लैपटॉप विथ मी। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस कि अगर कुछ अर्जेंट काम आता है तो मैं शाम को वो काम कर देता हूँ। सो दिस इज हाउ आई मैनेज। एंड यूजुअली मैं मंथ में हम लोग का कैसे ड्यू डेट वाइज बहुत काम रहता है, मतलब सीजनल काम बहुत रहता है। सो आई हैव दैट लिबर्टी ऑफ प्लानिंग माई ट्रिप अकॉर्डिंगली कि मतलब जब भी ऑफ सीजन हो तो आई कैन जस्ट गो एंड ट्रैवल। सो दिस इज हाउ आई एम मैनेजिंग एटलीस्ट फ्रॉम द लास्ट 3 years। अभी देखते हैं आगे कैसे होते हैं। तो सौजन्य के बैकपैक में हमेशा लैपटॉप रहता है? यस, हमेशा। ओके, दैट इज गुड। दैट एक्चुअली बहुत अच्छी बात है कि आप खुद ही बॉस हो, तो आप वो या अपनी जो दुकान है बेसिकली आप हर जगह पे कैरी कर सकते हो और कहीं पर भी लैपटॉप एग्जैक्टली। ओपन करके ट्रैवल भी करो और काम भी करो। एक्चुअली दैट्स अ यस। गुड आइडिया। और या। ये अच्छी ट्रिक भी है लोगों के लिए जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है और जो भी प्रोफेशनल ऑफिसर्स है, तो उन लोगों के लिए या। कि लैपटॉप कैरी करके वो ट्रैवल भी कर सकते हैं, क्योंकि लोग हमेशा क्रिप और करते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं या मिलता, मेरे पास बहुत काम है। आई थिंक दिस इज अ गुड आइडिया। और आजकल तो मतलब नॉर्मली हर जगह पे आपको इंटरनेट तो मिल जाता है। मतलब वो तो रिस्ट्रिक्शंस कहीं पे भी नहीं है। स्पेशली अगर आप कोई भी होटल में वगैरह जाओगे तो आपको ऐसे कुछ मतलब लिमिटेशन नहीं आता है। तो अगर आपके पास इंटरनेट है और लैपटॉप है तो आपका काम इजीली हो जाता है। और सब एक सीक्रेट ये है कि आपको आपके क्लाइंट को ये बताना नहीं है कि आप कहाँ पे हो। उनके लिए सिर्फ मतलब उनका काम होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वो मैं कहाँ से भी करूँ, दैट इज नॉट देयर कंसर्न। सो I usually try to like avoid telling कि मतलब मैं कहाँ पे हूँ। तो अगर डे टाइम में भी उनका कभी कॉल आता है, सपोज जब मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आई विल जस्ट से लाइक दिस कि मतलब मैं इवनिंग तक आपका काम कर दूंगा। मतलब ये नहीं बताऊंगा कि मैं अभी घूम रहा हूँ या ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। सो इट इज लाइक कि मैं शाम तक आपका काम कर दूंगा। और बस उनका मतलब ये है कि मतलब उनका काम होना चाहिए, अब वो कहाँ से भी हो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। सो दिस इज हाउ आई मैनेज। यू आर राइट, यू आर राइट। तो सौजन्य, आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं ऑफ बीट प्लेसेस इन कोकण। यस। सो कोकण इज बेसिकली जो है सबके लिए इंफॉर्मेशन के लिए, ये है महाराष्ट्र में और मुंबई से बहुत ही नजदीक है। और आई थिंक यस। मुंबई और गोवा के बीच में का जो भी कोस्टल एरिया है विच इज कॉल्ड एग्जैक्टली। कोकण, इट्स जो अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलना चाहूँ कि कोकण क्या है, सो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा डेफिनेशन होगा उसका।
तो एग्जैक्टली आपसे मुझे जानना है कि ऑफबीट प्लेसेस इन कोंकण, एंड आई एम श्योर कि उसमें बहुत सारी बड़ी लिस्ट होगी कि बहुत सारी जगह होंगे, एग्जैक्टली। लेकिन ये वीडियो में हम लोग सारी चीजें कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझे पूछना था कि आपकी सबसे टॉप प्लेस कौन सी है ऑफबीट कोंकण में? अगर पर्सनल मेरे एक्चुअली 3 से 4 प्लेसेस है, मतलब जो मेरे अभी तक मैंने जो विजिट किए हैं और जो मेरे मतलब बोल सकते हैं कि मतलब ये यहाँ पे मैं कहीं कितने बार भी जा सकता हूँ, आई विल ऑलवेज बी हैप्पी ओवर देयर। सो एक मालवण साइड में एक बीच है, मतलब इट्स एक्चुअली अ फोर्ट जिसका नाम निवती है। निवती फोर्ट करके एक है। सो एक्चुअली वो फोर्ट अभी इतने अच्छे कंडीशन में नहीं है फिलहाल तो, बट वहां से नीचे जाने के बाद, फोर्ट से नीचे जाने के बाद एक कोस्ट लाइन आता है। तो वो एक्चुअली एक हिडन स्पॉट है। सो मैं ऐसे ही मतलब गया था फोर्ट देखने के लिए, एंड आई गॉट टू नो कि बाबा नीचे ऐसे कुछ है, सो आई जस्ट वेंट ओवर देयर। एंड दैट प्लेस इज जस्ट अमेजिंग, मतलब आई लव दैट प्लेस अ लॉट। मतलब वो बहुत ही एक बढ़िया प्लेस है। और इसके तरह ही और एक बीच है जो उसी कोस्ट लाइन में आगे है, दैट इज उसका नाम है खावने बीच। सो इवन ये भी सिमिलर टाइप का ही है, हिडन प्लेस है, मतलब ज्यादा लोग वहाँ पे कोई जाते नहीं है, बट यही शायद उसका प्लस पॉइंट है और इसी की वजह से अभी तक वो इतना खूबसूरत रह चुका है। तो बीचेस के बारे में देखे जाए तो न्यूटी और खवने हैं। और उसके अलावा अगर आपको कोकण के बारे में थोड़ा आइडिया रहेगा तो कोकण इज एक्चुअली लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ बीचेस प्लस देर आर मेनी फोर्ट्स ओवर देयर, स्पेशली सी फोर्ट्स बहुत है कोकण में। सो मेरा एक फेवरेट सी फोर्ट है, दैट इज विजयदुर्ग फोर्ट। ये भी थोड़ा मालवण और रत्नागिरी के बीच में आता है ये फोर्ट। इस ये फोर्ट मतलब की स्पेशलिटी ये है कि अभी भी ये फोर्ट बहुत अच्छे तरह से मेंटेन्ड है। मतलब जो वहाँ पे स्ट्रक्चर है ना वो बहुत अभी भी इंटैक्ट है। सो दैट इज समथिंग विच आई रियली लाइक। और इसके अलावा एक्चुअली लिस्ट जैसे आपने पहले बताया था कि लिस्ट बहुत बड़ी है, मतलब आई कैन नॉट एक्चुअली नेम ऑल द प्लेसेस विच आई लाइक। और बट यस, मतलब जैसे मैंने बताया कि एक कॉम्बिनेशन है, उसमें बहुत सारे टेम्पल्स भी आते हैं। मतलब लाइक लिस्ट विल गो एंडलेस, मतलब ये एंडलेस लिस्ट हो जाएगी, बट मेरे लिए जो टॉप 3 प्लेसेस है वो मैंने बताया है। इट इज निवती फोर्ट, या फिर वो बीच बोल सकते हैं, फिर एक खावने बीच है और एक विजयदुर्ग फोर्ट है। ओके, So these are तो the 3 places. ये जो कोस्टल एरिया है ये बहुत ही लंबा है। तो अगर हम्म। किसी को कहीं पर स्टेशन पे उतरना है या फिर रेलवे स्टेशन पे उतरना हम्म। है, तो वो कौन से हम्म। रेलवे स्टेशन पे उसको उतरना चाहिए, और वो रेलवे स्टेशन पे उतर के वो जो ये सारी प्लेसेस आप बता रहे हो वो हम्म। कवर कर सकता है? तो ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जहाँ पे वो उतरेगा? सो एक्चुअली स्पेसिफिकली अगर बताया जाए तो 2 स्टेशन है जहाँ से आपको जो प्राइम लोकेशंस है पूरे कोकण रीजन में, वो 2 लोकेशन से कवर हो सकते हैं। दोनों की डिस्टेंस थोड़ा दूर है, मतलब एक रत्नागिरी है और दूसरा है सिंधुदुर्ग स्टेशन। सो ओके, यहाँ पे उतरने के बाद आप ऑलमोस्ट जो प्राइम लोकेशंस है पूरे कोकण पूरे रीजन में, वो आप कवर कर सकते हो। ओके। सो बेसिकली अगर आप बॉम्बे से आते हो तो आपके लिए पहला स्टेशन कौन सा लगता है, सिंधुदुर्ग या रत्नागिरी? रत, रत्नागिरी पहला, फर्स्ट इज रत्नागिरी। रत्नागिरी ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर है मुंबई से वाया रोड, मतलब ट्रेन से भी उतना ही डिस्टेंस है ऑलमोस्ट, बट वाया रोड 350 किलोमीटर है। एंड सिंधुदुर्ग इज अराउंड 450 to 500 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई। ओके, ओके। सो बेसिकली अगर किसी को बॉम्बे से आना है तो वो रत्नागिरी उतर के फिर सारी चीजें देख यस। देख के आगे चले जाए, और फिर सिंधुदुर्ग यस। से वापस से ट्रेन लेके बैक टू बॉम्बे आ जाए। यस। ओके। और अगर किसी को फ्लाइट से ट्रैवल करना है तो फिर वो बॉम्बे उतर सकता है या फिर गोवा उतर सकता है, राइट? या इवन इन बिटवीन, मतलब अभी वो एयरपोर्ट ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन सिंधुदुर्ग के एरिया में भी अभी एक एयरपोर्ट मतलब वो काम चल रहा है अभी। इनफैक्ट उन्होंने बीच में बोला भी था कि वो ऑपरेशनल करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा वो डिले हो रहा है प्रोजेक्ट, इनफैक्ट बहुत साल से डिले हो रहा है। बट अगर वो प्रोजेक्ट होता है तो देर विल बी अ प्रॉपर मतलब फ्लाइट, मतलब अब सिंधुदुर्ग मतलब वो मालवण का एरिया आता है, जो मैंने अभी जो बीचेस और जो फोर्ट्स बताया ना वो वहाँ से बहुत नजदीक है। सो अगर वो एयरपोर्ट होता है तो एवरीथिंग विल बी वेरी मच एक्सेसिबल एटलीस्ट बाय फ्लाइट, मतलब वो एक अच्छा पॉइंट है, बट अभी तक वो हो नहीं रहा है, वो देखते हैं अभी कभी होता है। ओके। और ये जो पूरी जर्नी आप बता रहे हो कितने दिन की जर्नी हो सकती है? पूरे अगर मतलब
मेरे हिसाब से मतलब मैं जैसे ट्रैवल करता हूँ, आई ऑलवेज प्रेफर टू टेक वन प्लेस एट अ टाइम। मतलब मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर किसी को एक ही ट्रिप में सब अगर करना है तो मेरे हिसाब से दे कैन गिव अराउंड 5 to 7 days। 5 से 7 दिन का टाइम अगर देते हैं तो मेरे हिसाब से सब कुछ आसानी से हो सकता है। मतलब यू नीड नॉट हरी, आपको मतलब ज़्यादा घाई करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आराम से हो सकता है। ओके, ओके। और फिर यहाँ पे जो रहने की व्यवस्था होती है, किस प्रकार के होटल्स यहाँ पे होते हैं? अ, अभी एक्चुअली इन द पास्ट, मतलब पिछले कुछ सालों में ऐसे हुआ है कि टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत चीज़ें डेवलप हुई है। तो अभी आपको है ना हर एक रेंज का होटल मिल सकता है आपके हिसाब से। इन द सेंस अगर आपको लग्जरी ज़्यादा पसंद है और आपको खर्चा उतना करना है मतलब स्टे के ऊपर, तो आपको वैसे अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। स्टेशन के आसपास में बहुत सारे अच्छे होटल्स हैं। उसके अलावा आई वुड प्रेफर दैट ऑप्शन, द सेकेंड ऑप्शन अभी जो मैं बताऊंगा आपको, कि आप होम स्टेज का ऑप्शन बहुत वहाँ पे है। मतलब ऑलमोस्ट हर एक बीच के यहाँ पे जो मैंने बीचेस बताए, या फिर कोई भी अगर ऑफ बीट जगह भी रहेगा ना, तो उधर होम स्टेज का ऑप्शन है। तो उससे मतलब एक एडवांटेज है कि खर्चा बहुत कम होता है, नंबर वन। और आपको एक एक लोकल फील मिलता है। मतलब आप जब वहाँ पे स्टे करोगे तो एक मतलब एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है आपको स्टे करने के लिए। तो एक मतलब आपको ऐसे लगता है कि आप वहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस करके आए हो। मतलब आई वुड सजेस्ट दैट एनी डे। बट डेफिनेटली सब्जेक्टिव है ये, मतलब किसको कैसे क्या पसंद है। बट अगर आप अपनी सिटी लाइफ छोड़ के कुछ दिन अगर जा रहे हो ऐसे कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए, तो आई वुड एनी डे रिकमेंड कि आपको अगर ऑफ बीट देखना है तो आप होम स्टेज का ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो वो सबसे बेस्ट है। ओके। और सौजन्य, अगर किसी यंगस्टर्स ग्रुप है और उनको अगर कैंपिंग के लिए जाना है या फिर बीच पे कैंप करना है या फिर टेंट लगाना है, तो क्या वो अलाउड हो सकता है बीच में? एक्चुअली थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि पास्ट में ऐसे हुआ है कि ये कैंपिंग के वजह से थोड़े इश्यूज हुए थे। मतलब नॉट ओनली इन कोकण रीजन, बट जो वेस्टर्न घाट सह्याद्री और वो सब पार्ट है ना, उसमें बहुत सारे इश्यूज हुए थे। सो नॉर्मली थोड़ा मतलब यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। आपको थोड़ा पूछना पड़ेगा वहाँ पे। मतलब हर एक जगह का अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है या फिर रूल्स है। तो अगर आपको कोई वहाँ का लोकल का कुछ कांटेक्ट रह सकता है, या फिर कुछ होटल्स भी हो सकते हैं जो कैंपिंग, आपको उनको फोन करके पूछना पड़ेगा कि मतलब वहाँ पे अलाउड है कि नहीं। मैं जहाँ पे भी गया हूँ, जैसे मैंने जो प्लेसेस के नाम बताए थे इन द बिगिनिंग, तो निफ्टी और वो एरिया में इट इज़ अलाउड। आप कर सकते हो कैंपिंग, आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और कैंपिंग करने का एक और पॉइंट ऐसा है कि यू हैव टू बी वेरी मच कॉशियस इज अबाउट एनिमल्स। मतलब वहाँ पे ऐसा है कि वाइल्ड एनिमल्स बहुत घूमते हैं। तो मतलब अगर यूट्यूब पे मैंने इस पे कुछ वीडियोस भी देखे थे कि जो रत्नागिरी एरिया है वहाँ पे बीच में ऐसे हुआ था कि कुछ मतलब एक आध टाइगर वहाँ पे स्पॉट हुआ था वो एरिया में। तो अगर आप सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हो या फिर हार्डली अगर 2-3 लोग रहोगे, तो यू हैव टू बी वेरी मच कॉशियस। थोड़ा आपको मतलब उस तरीके से भी सोचना पड़ेगा कि मतलब कोई एनिमल्स ना हो उस एरिया में। तो थोड़ा आपको थोड़ा रिसर्च करके जाना पड़ेगा, या फिर लोकल्स की हेल्प लेके आप जा सकते हो कि मतलब यहाँ पे कैंपिंग करना है कि नहीं करना है, ऐसा है। इसका मतलब ये है कि ज्यादा करके रिकमेंडेशन ये है कि होम स्टे करे या फिर होटल्स में यस, रहे, और जो भी यस, लोकल्स हैं उनका रिस्पेक्ट करे और उन्होंने जो यस, कहा है उनका सुने, विच इज ऑलवेज गुड। एग्जैक्टली। और मैंने ये या भी सुना है सौजन्य कि वहाँ पे बहुत सारे बीच स्पोर्ट्स होते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? या अभी तो फिलहाल मतलब ऐसे है कि कुछ प्राइम लोकेशंस है। जैसे कि सिंधुदुर्ग एक है, फिर तारकर्ली एक है, और रत्नागिरी के भी कई सारे लोकेशंस है जहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स चालू है। तो वाटर स्पोर्ट्स में मतलब अगर आप देखा जाए तो प्राइमरी तो मतलब मोस्ट ऑफ इट तो सब रिपीटेटिव होते हैं, जो अपने बनाना राइड है या फिर जेट स्की है। बट वहाँ पे एक चीज़ जो करने जैसी है वो है पैरासेलिंग, वो बहुत अच्छी है। एंड इन एडिशन टू दैट मेरा पर्सनल फेवरेट है स्कूबा डाइविंग। सो मुझे वो बहुत पसंद है। तो मतलब अभी ऐसे हुआ है कि मालवण जो एरिया है या फिर पूरी जो कोकण की कोस्ट लाइन है, वहाँ पे ना बहुत सारे स्पॉट्स है जहाँ पे आपको कोरल रीफ देखने मिल सकते हैं, जो रेयर है। मतलब हमारे यहाँ पे भी है, पूरे इंडिया में है। बट मुंबई से नज़दीक अगर देखा जाए तो वो एकदम दैट इज द प्लस पॉइंट ओवर देयर कि एकदम नज़दीक है मुंबई से, और आपको एक अच्छी मरीन लाइफ वहाँ पे एक्सपीरियंस करने मिल सकती है। सो मैंने पर्सनली दो जगह पे किया था। एक रत्नागिरी में किया था, मिरिये बीच करके एक जगह है वहाँ पे।
और दूसरा मैंने किया था सिंधुदुर्ग फोर्ट के यहाँ पे, जो जो कि मालवण में। तो ये 2 प्लेसेस, इसके अलावा भी बहुत सारी जगह पे चालू हुआ है, क्योंकि वहाँ के लोकल्स ही ये इनिशिएटिव लेके है ना, सर्च कर रहे हैं एरिया को, मतलब उनके जो सी का जो एरिया है, समुद्र का एरिया है, वहाँ पे सर्च करके डाइविंग साइट्स लोकेट कर रहे हैं कि कौन से डाइविंग साइट हम और बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे अभी हर जगह पे वहाँ पे चालू हुआ है स्कूबा डाइविंग। सो अगर मेरा रिकमेंडेशन चाहते हो कि अगर आपको कुछ वाटर स्पोर्ट्स का एक्टिविटी करना है कोकण में जाके, तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप स्कूबा डाइविंग करो, क्योंकि बाकी के जो वाटर स्पोर्ट्स है ना, वो आप कहीं पे भी कर सकते हो। मतलब वो आपको अलीबाग में भी देखने मिल सकते हैं, या फिर किसी और जगह पे भी आपको नॉर्मली वो करने मिल सकते हैं। लेकिन जो मरीन लाइफ है यहाँ की, वो आई थिंक इट इज़ वर्थ इट। और आपका मतलब जो बजट है वो भी कम हो सकता है। मतलब यू कैन इमेजिन कि अगर आपको अंडमान जाना है स्कूबा डाइविंग के लिए, तो वहाँ पे कितना खर्चा होगा जाने के लिए, और स्कूबा का खर्चा तो अलग ही है। बट यहाँ पे दोनों चीज़ों का खर्चा बहुत कम हो सकता है, और आपको, मैं नहीं बोलता हूँ कि मतलब जितना अंडमान में अच्छा है उतना यहाँ पे मिल सकता है, बट एटलीस्ट आप जितना खर्चा कर रहे हो उतना तो आपको वर्थ हमेशा मिल जाएगा वहाँ पे एक्सपीरियंस करने में। एंड आई एम श्योर कि जिंदगी मिले ना दोबारा मूवी देखने के बाद बहुत लोग तारकली गए रहेंगे यस। और उन्होंने स्कूबा डाइविंग का एक्सपीरियंस लिया होगा, क्योंकि आप जैसे बोल रहे हो वैसे अंडमान और लक्षद्वीप, ये सारी जो जगह है वहाँ पे अगर आपको ये सब करना है तो बहुत ही एक्सपेंसिव है। जिनको ये या सब पॉसिबल नहीं है वो लोग इजीली तारकली में जाके स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, एग्जैक्टली। और उनको एटलीस्ट एक पिक्चर नहीं लेकिन ट्रायल बेसिस के ऊपर एग्जैक्टली या एक्सपीरियंस मिल वो सकता है। आपने एक अच्छा पॉइंट बोला कि मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, मतलब आपको एक एक्सपीरियंस लेना कि ये कैसे होता है स्कूबा डाइविंग, तो आप इधर जा सकते हो। मतलब अगर आपने ऑलरेडी किसी अच्छी जगह पे किया रहेगा तो शायद आपको पसंद ना आए, बट अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आई वुड रिकमेंड कि मतलब आपको वहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। यस। सौजन्य, अगर हम लोग कोकण की बात करते हैं और कोस्टल लाइन की बात करते हैं तो बहुत अच्छी चीज आती है, वो है वहाँ का फूड, वहाँ का खाना, और स्पेशली फिश। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि खाने के बारे में, बिकॉज खाना ये ऐसी चीज है जो सभी लोगों का कंसंट्रेशन वहीं पर होता है। हम लोग जब भी जाते हैं तब हम लोग देखते हैं कि वहाँ का खाना कैसे है। कोकण इज रियली एग्जैक्टली। वेरी वेरी फेमस फॉर द फिश एंड फॉर द कोस्टल। या आप कुछ बताएंगे उसके या डेफिनेटली, मतलब जैसे आपने बताया कि ट्रैवल के साथ अगर कुछ चीज़ आता है तो वो है फूड। मतलब आपको, मतलब यूजुअली आप जब ट्रैवल करते हो तो उनको ये भी पसंद होता है कि आप वहाँ पे जाए और वहाँ का जो लोकल क्यूजीन है उसको वो टेस्ट करें। सो कोकण इज़ वेरी मच फेमस फॉर सी फूड। मतलब वहाँ पे जो फिश और बाकी के जो सी फूड के आइटम्स है वो आपको हर जगह पे मिल सकते हैं, और अच्छे प्राइस में आपको बहुत ही टेस्टी फूड मिल सकता है। स्पेशली जो बीच के नज़दीक के जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स है ना, वहाँ पे आपको बहुत फ्रेश फिश मिल सकते हैं। सो जब मैं वहाँ पे जाता हूँ, मतलब अब मैं एक्चुअली, मेरा घर है सावंतवाड़ी में, जो कि महाराष्ट्र और गोवा के बॉर्डर में है। सो वेन एवर आई गो देर, मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मैं एटलीस्ट हर एक ट्रिप में एक नया स्पॉट वहाँ पे देखता हूँ। मतलब मैं ऐसे सोचता हूँ। सो किसी भी एरिया में जाने के बाद वहाँ पे एक लोकल फेमस होटल रहता है। मतलब आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, आपको वो कहाँ पे भी नहीं मिलेगा, लेकिन वो जो बोलते हैं ना कि वहाँ के लोकल्स का होटल रहता है, और वहाँ की टेस्ट बहुत ऑथेंटिक रहती है। मतलब रियली, मतलब अगर आप किसी सोशल मीडिया पे सर्च करने जाओगे तो वो शायद आपको किधर भी नहीं मिलेगा। गूगल पे आप सर्च करोगे, उसका नाम भी नहीं रहेगा, बट उसकी जो टेस्ट रहेगी, मतलब उसके लिए कुछ कंपटीशन ही नहीं है। तो ऐसे हर एक एरिया में आपको मतलब आपको जाके पूछना पड़ेगा। आई कैन नॉट लिस्ट डाउन द प्लेसेस की, मतलब यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, बट आप अगर जाते हो तो आपको खुद को पूछना है वहाँ के लोकल्स को। लोकल्स एक वहाँ पे एक चीज़ है कि वो बहुत हेल्पफुल है। मतलब इफ यू हैव ट्रैवल्ड ओवर देयर, वो बहुत आपको हेल्प करते हैं। मतलब दे लिटरली ट्रीट यू कि मतलब वो एक बोलते हैं ना कि एक होमली ऐसा मतलब फीलिंग आता है कि मतलब आप उनके ही, उनमें से ही एक हो। सो अगर आप उनको पूछोगे तो आप अच्छे से आपको गाइड करेंगे, आपको कहाँ जाना है, क्या देखना है, किधर खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है। सो दैट इज समथिंग विच आई वुड रिकमेंड कि अगर आप वहाँ पे जाते हो तो जस्ट मेक श्योर दैट यू टॉक विद द लोकल्स। आप उनसे बात करो और उनसे पूछो कि आपको मतलब यहाँ पे क्या अच्छा मिल सकता है, कहाँ पे अच्छा मिल सकता है। सो दैट्स इट। सौजन्य, लॉकडाउन है और मेरे मुंह में बहुत पानी आया है, लेकिन कंट्रोल कर सकता हूँ मैं क्योंकि कोकण है और फिश है तो ऑब्वियसली क्यों नहीं। और अभी एग्जैक्टली। तो हम लोग ट्रैवल भी नहीं कर सकते। तो सौजन्य, या लॉकडाउन डेफिनेटली। की बात आई है और
आपने बीच में ही यूट्यूब में एक वीडियो रिलीज किया था अबाउट ट्रैवलिंग ड्यूरिंग द लॉकडाउन और ट्रैवल आफ्टर द लॉकडाउन। या क्या बोलेंगे उस वीडियो के बारे में आप? देखो अभी मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ही मतलब क्रेविंग हो रहा है ट्रैवल करने के लिए, बट एज अ ट्रैवलर और एज अ रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर आई थिंक अभी तो फिलहाल एटलीस्ट 3-4 महीने हमें खुद ही अवॉइड करना पड़ेगा ट्रैवलिंग को। बट जब भी हम ट्रैवल चालू करने वाले हैं, मतलब आई वुड रिकमेंड सबके लिए कि दे हैव टू फॉलो, मतलब उनको बहुत सारे चीज़ें फॉलो करने पड़ेंगे, बहुत रूल्स आने वाले हैं, बहुत रेगुलेशंस आने वाले हैं। सो वो फॉलो करने पड़ेंगे। अभी मास्क तो हमारे चेहरे से हटने नहीं वाला है जब भी हम बाहर जाने वाले हैं। तो दैट इज समथिंग विच वी हैव टू कैरी विद अवरसेल्फ। उसके अलावा सैनिटाइजेशन होने वाला है हर जगह पे। एंड आई थिंक एज अ ट्रैवलर अगर आप कोई प्लेस चूज करने वाले हो, तो वहाँ की जो कोविड हिस्ट्री है या फिर जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो हमें देखना पड़ेगा, मतलब उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि अभी वहाँ पे क्या सिचुएशन है, ट्रैवलिंग अलाउड है कि नहीं है। अगर अलाउड है तो फिर भी मतलब एग्जैक्टली क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो आती है कि हम किस एरिया से जाने वाले हैं। सो बीइंग अ मुंबई कर हमारे यहाँ पे केसेस तो बहुत है अभी। सो आई डोंट थिंक सो मतलब अदर पीपल आर गोइंग टू एंटरटेन अस, मतलब उनका भी कुछ गलत नहीं है। फाइनली इवन एवरीवन इज केयरिंग फॉर देयर लाइफ। सो वो तो हम कुछ मतलब वो हमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो देखने पड़ेंगे। तो आई थिंक ट्रैवलिंग आफ्टर COVID-19 इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट एंड डिफरेंट एज वेल। बहुत कुछ बदलाव होने वाले हैं एंड वी हैव टू फेस इट, नो अदर ऑप्शन। यस, थैंक यू सो मच ये सजेशन के लिए सौजन्य, क्योंकि बहुत लोगों को फायदेमंद होगा। सौजन्य, अगर कोकण में ऐसी कोई जगह की बात करें जो लोगों को काफी पता नहीं है या फिर गूगल में भी नहीं है उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन, लेकिन वो बहुत खूबसूरत है, ऐसी कोई जगह के बारे में आप अगर बताओ। तो स्पेसिफिकली अगर बताया जाए तो मैंने एक प्लेस ऑलरेडी मेंशन की थी स्टार्टिंग में, दैट इज द न्यूकी फोर्ट। तो वो जगह मेरी सबसे फेवरेट है, मतलब इट इज समथिंग बियॉन्ड एनी अदर प्लेस। मतलब वहाँ पे जाने के बाद मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो मुझे अभी तक तो किसी और जगह पे नहीं मिला है। मतलब ये सुनने में थोड़ा ऐसा मतलब बहुत ओवर एग्जैजरेटिंग लग रहा होगा, बट ये मतलब मेरी एक फीलिंग है और एक अटैचमेंट है उस जगह से। क्योंकि शायद वो मेरी मतलब वो लाइफ की पहली सोलो ट्रिप थी मेरी, तो शायद से इसीलिए मतलब वो अटैचमेंट हो सकता है। बट अगर इसके अलावा एक और जगह है जो कि रत्नागिरी में है। रत्नागिरी मतलब नॉट एग्जैक्टली मेन सिटी ऑफ रत्नागिरी। रत्नागिरी से थोड़ा अगर आप बाहर जाते हो तो आपको एक जगह है पावस करके। तो वहाँ पे एक टेम्पल है, दैट इज वेरी सन टेम्पल है। मतलब वहाँ पे उसका नाम है कनकादित्य सन टेम्पल, जो कि बहुत ही रेयर है। सन टेम्पल्स इंडिया में बहुत कम है और आई थिंक महाराष्ट्र में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसके अलावा और कोई नहीं टेम्पल होगा सन टेम्पल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई मे बी रॉन्ग। बट सन टेम्पल तो स्पेशल है, लेकिन वो टेम्पल के पीछे 2-3 किलोमीटर जाने के बाद एक बीच है। इट इज़ लाइक अ स्मॉल बीच, एकदम बड़ा कोस्ट लाइन नहीं है। बट वहाँ पे एक केव है वो बीच के अंदर। मतलब बेसिकली एक माउंटेन और बीच का कॉम्बिनेशन है। और जो माउंटेन है वो माउंटेन के अंदर एक केव है। और वहाँ का जो पानी है मतलब वो किसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से कम नहीं है। मतलब इतना क्लीन पानी। और जो वहाँ की सैंड है, मैंने अभी एक रिसेंटली यूट्यूब पे वीडियो भी डाला था, मतलब कि 5 प्लेसेस इन इंडिया ओके विच कैन रिप्लेस एनी फॉरेन डेस्टिनेशन। इसमें मैंने वो प्लेस को मेंशन किया है। देवघड़ी बीच उस प्लेस का नाम है। मतलब वो अभी अभी फिलहाल मतलब एक लास्ट 1 साल में थोड़ा लाइमलाइट में आना चालू हुआ है। उसके पहले वहाँ पे मतलब शायद किसी को पता भी नहीं था कि ऐसी कुछ जगह एग्जिस्टेंस में है। मतलब लोकल्स को पता था, बट लोकल्स को ये नहीं पता था कि इसको हम कैसे एज अ टूरिस्ट स्पॉट हम लोग एडवर्टाइज कर सकते हैं या फिर लोगों के सामने रख सकते हैं। बट आई थिंक इन द लास्ट 1 ईयर और सो वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज है उन्होंने इनिशिएटिव लेते हुए उस प्लेस को अभी थोड़ा मतलब थोड़ा सा डिजाइन डेकोरेट कर रहे हैं so that लोग आ सके और वो देख सके। वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। दिस इज वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग थिंग, या हिडन जगह पे जाना बहुत लोगों को मेरे ख्याल से पसंद है। मेरे ख्याल से कोकण यहाँ पे एक हिल स्टेशन भी है। मुझे कुछ या नाम यस, क्या नाम, सॉरी, क्या नाम है उस हिल स्टेशन? अम्बोली करके एक जगह है। दैट इज मतलब इट इज कॉल्ड एज चेरापुंजी महाराष्ट्र, जहाँ पे
हाईएस्ट रेनफॉल होता है, मतलब पूरे महाराष्ट्र में जो हाईएस्ट रेनफॉल मिलता है वो आंबोली में मिलता है। और मानसून के में जो वहाँ का एटमॉस्फेयर रहता है, इट इज अमेजिंग। मतलब यू कैन नॉट, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मतलब वो लगता ही नहीं है कि मतलब इट इज लाइक अ प्लेस पूरा फॉग से कवर्ड रहता है, कंटिन्यूसली वहाँ पे बारिश होती है। एंड इट इज वाइल्ड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे पूरे महाराष्ट्र के लिए। सो दैट इज अ वेरी अमेजिंग प्लेस, मतलब इन कोकण। इनफैक्ट कोस्टल लाइन में जो दो फोर्ट है, विच इज अलीबाग का जंजीरा फोर्ट और सिंधुदुर्ग का भी या जो फोर्ट है, तो वो दोनों भी समंदर के अंदर है, विच इज आल्सो यस अनदर यू नो इट्स काइंड ऑफ अ वंडर। सो या आप गए हो सिंधुदुर्ग फोर्ट में सौजन्य? यस, I've been there twice, 2 बार गया हूँ मैं। एंड इनफैक्ट जैसे आपने बोला कि वो पानी के अंदर है, जस्ट मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूँ, फैक्ट इन द सेंस कोकण में बहुत सारे और सी फूड्स भी है जो कि पानी के अंदर है। मतलब जैसे कि हमें मुरुड जंजीरा आप जैसे जैसे बताया, और सिंधुदुर्ग, वैसे उसकी तरह बहुत सारे फोर्ट है पूरे कोस्ट लाइन पे। कुछ दापोली के रीजन में है, दापोली भी रत्नागिरी का ही पार्ट है, तो वहाँ पे भी 2-3 फोर्ट्स है जो पानी के अंदर है। और अभी तक मतलब दैट इज एक्चुअली समथिंग जो हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने थोड़ा सा एक इनिशिएटिव लेके वो फोर्ट्स अभी तक एक्सेसिबल नहीं है। मतलब जैसे सिंधुदुर्ग, अगर आप सिंधुदुर्ग गए होंगे तो वहाँ पे उन्होंने लोकल्स के थ्रू वहाँ पे बोट्स का सिस्टम ऑर्गेनाइज किया है, और आप बोट्स के थ्रू अंदर जा सकते हो। तो वहाँ पे एक स्टैंडर्डाइजेशन किया है बेसिकली गवर्नमेंट ने कि मतलब ये रेट पे आपको टिकट मिल सकती है और ऐसे। बट ये जो बाकी के जो फोर्ट्स है ना, वहाँ पे अभी तक ऐसे कुछ हुआ नहीं है। मतलब इट इज लाइक दिस कि यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू टॉक विद द लोकल्स, वहाँ पे अरेंजमेंट करना पड़ता है, और अगर लोकल्स रेडी होंगे तो ही आपको अंदर जाने मिल सकता है। ओके। सो अगर तो मतलब ये बहुत सारे ऐसे फोर्ट्स हैं जो अभी भी टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इनिशिएटिव लेके हो सकता है। तो वैसी चीजें हैं। सौजन्य, आप नेक्स्ट ट्रिप कब प्लान कर रहे हो कोकण के लिए? बिकॉज आई एम श्योर कि मैं आना चाहता हूँ, और मेरे साथ जो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो खुद भी आना चाहेंगे। तो आपका कुछ प्लान है कि आफ्टर लॉकडाउन या फिर इमीडिएट आफ्टर लॉकडाउन आपको जाना? फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा प्लान तो अभी था, मतलब इन द सेंस अज्यूमिंग लॉकडाउन नहीं होता था तो आई वाज गोइंग टू गो ऑन 25th ऑफ मई। बट वो टिकट सब कैंसिल करने पड़े मतलब बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। बट जैसे मैंने बताया कि मेरा होम टाउन वहाँ पे जैसे सावंतवाड़ी में, तो हम लोग का जाना बहुत फ्रीक्वेंट होता है, मतलब इन द सेंस मतलब मेरे काम को एडजस्ट करके ऑब्वियसली। बट लाइक एटलीस्ट 3 महीने में एक बार हम जाते हैं, एटलीस्ट मैं तो जाता हूँ। सो प्रोबेबली अभी जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है एंड ट्रैवलिंग वो लोग अलाउ करते हैं, एंड अज्यूमिंग सिचुएशन वहाँ पे और यहाँ पे अच्छी है, तो जितना जल्दी हो सके मैं तो भागने वाला हूँ। मतलब अभी तो मतलब एकदम कंट्रोल नहीं हो रहा है मुझसे कि कब मैं वहाँ पे जाता हूँ। क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, मतलब इन द सेंस अगर आपने कभी गए होंगे तो मतलब बहुत ही पीसफुल होता है, स्पेशली अगर आप सिटी से बिलोंग करते हो तो एक गैप लेके थोड़ा सा आप रूटीन से बाहर आके वहाँ पे जाना बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है मतलब मैं तो भागने वाला हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वॉन्डरिंग बर्ड्स को कि जल्दी से जल्दी प्लान करें कोंकण की ट्रैवल विद सौजन्य, ये एंड उसके साथ हम लोग भी आ जाएंगे, हम लोग भी भाग जाएंगे। तो यू नो इट्स लाइक भागने वाला ट्रैवल, इट्स लाइक वॉन्डरर्स, ऑल द वॉन्डरर्स। ये बट थैंक यू सो मच यार सौजन्य, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत कुछ सीखने के वेलकम। लिए मिला, बहुत सारी चीजें हम यस लोगों को जानने के लिए मिली। आई एम श्योर कि बहुत लोगों ने ये जो हम लोगों ने नाम लिए हैं अलग अलग, बहुत लोगों ने सुने होंगे, और कुछ नाम जो ऐसे हैं कि बहुत लोगों ने नहीं यस सुने होंगे। और अगर जो चीजें उन्होंने वहां पे गए हैं वो, और अगर उन्होंने ये चीज नए से सुनी है आपसे, और उनको जाने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। एंड आई यस एम श्योर सब लोग ही डेफिनेटली। लॉकडाउन फिनिश होने का बहुत 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 वेट कर रहे हैं। जैसे ही खत्म हो जाए यस सब लोग भागने वाले हैं, और सब लोग सौजन्य की तरह इनसेन वांडरर्स बनने वाले हैं। So yeah, it is very good. यस And thank you so much Saujanya for joining us थैंक again यू। and थैंक यू। giving us the information. थैंक यू। So thank you so much guys for watching this show. This was Saujanya Sani. और उसने हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन दी है अबाउट ऑफ बिग प्लेसेस इन कोंकण। सो आप देख रहे थे वॉन्डरिंग बर्ड्स प्रेजेंट्स टी टॉक विद ट्रैवलर्स। हम लोग फिर से मिलेंगे अगले सीजन में विद अनदर ट्रैवलर। थैंक यू सो मच।